हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आप सबके सामने लेके आ चुका हूं क्लास 11th के मैथमेटिक्स के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, तो ये वीडियो एंड तक देखें। काफी चीजें मैंने बीच में भी बोली हैं, हर एक चीज को ग्रैब करें। उसके बाद अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आने वाली अपडेट्स ताकि आपको मिल सके। तो वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक भी दें। तो दो चीजें आपने ध्यान में रखनी है। क्लास 11th का जो सिलेबस है बहुत वास्ट है, आपको भी पता है। ठीक है, कुछ चैप्टर्स हैं बहुत कम उसमें जो है एक्सरसाइजेस हैं या फिर क्वेश्चन है उसमें। तो मिसलेनियस को इतना ज्यादा आपने पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर मिसलेनियस में से अगर क्वेश्चंस आएंगे तो एक से दो क्वेश्चंस आएंगे, तो वो आपको रिलैक्सेशन है, वहां से आप छोड़ सकते हो। तो मेक श्योर करना है कि बाकी सारा आपने अच्छे से पढ़ा है, तभी आप मिसलेनियस को छोड़ सकते हो। मिसलेनियस से भी जिस चैप्टर से जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, तो मैंने वो इस वीडियो में लाए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हमारे पास सेट थ्योरी आ जाता है। सेट, तो इसमें हमारे पास ये जो क्वेश्चन है सेकंड एक्सरसाइज से उठाया गया क्वेश्चन है। इसके बहुत सारे पार्ट्स है, इन पार्ट्स में से मैं दो कैटेगरीज में रखूंगा चीजें। ठीक है, एक तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक तो इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो सारी आपने पढ़नी क्योंकि आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है एग्जाम के लिए। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, ये आपको इंटरवल इसका सेट बिल्डर फॉर्म लिखना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म लिखने के लिए कोई भी पार्ट आ सकता है, उसका बोलेंगे सेट बिल्डर फॉर्म दो। वेरी शॉर्ट आंसर में आ सकता है, एमसीक्यू में आ सकता है, कोई भी पार्ट आ सकता है, आपको आना चाहिए सेट बिल्डर फॉर्म बनाना और रोस्टर फॉर्म बनाना। तो कोई भी पार्ट आ सकता है इसमें से, तो ये आप अच्छे से पढ़ के इसको जाएंगे। ठीक है, कोई भी पार्ट इसमें से आ सकता है। ठीक है, इसमें से भी कोई भी पार्ट आपको आ सकता है, ये भी आप पढ़ के जाएंगे। इसको जो है अपने रोस्टर फॉर्म में लिखना है। और यहाँ पे इक्वल सेट्स बताने हैं कौन कौन से हैं कौन से नहीं है, तो ये भी आपने एक बार देख के जाना है। बहुत इजी है, 1 से 2 मार्क के क्वेश्चन में आपको मिल सकता है पढ़ने के लिए। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखेंगे आगे, तो हमारे पास ये क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लो इस बार के लिए। जरूरी नहीं है सारे पार्ट्स हैं, ये क्वेश्चन देके 3 से 4 पार्ट आपको पूछ सकता है, 2 मार्क्स में पूछ सकता है आपको। ठीक है, या फिर शॉर्ट आंसर्स में पूछ सकता है। तो सबसेट्स लिखने हैं, तो ये वाला इंपॉर्टेंट है। इस ऐसा पार्ट दे देगा, बोलेगा सबसेट्स निकालो, ए बी सी दे देगा, उसके सबसेट्स निकालो। तो आपको बेसिकली सबसेट्स निकालना आना चाहिए। तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होते हैं किसी भी सेट के अंदर, 2 raised to n करके हमें निकलता है, इतना आपको पता होगा। ठीक है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ सकते हैं। यहाँ पे इनको इंटरवल्स में लिखने, इंटरवल में भी 1 से 2 मार्क्स में आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है, इंटरवल्स में भी आपको देख करना आना चाहिए। ठीक है, क्लोज्ड इंटरवल में कैसे लिखते हैं, ओपन इंटरवल में कैसे लिखते हैं, वो करना आना चाहिए आपको। तो इन 4 पार्ट में से कोई भी आ सकता है, इन 4 पार्ट में से कोई भी आ सकता है, सारू का कंसेप्ट सेम है, एक बार देख के जाना है सारा। ठीक है, उसके बाद देखो ध्यान से, ये आपका एग्जाम्पल उठाया मैंने, ये एग्जाम्पल आपको आ सकता है, इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, उसके बाद आपके पास ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, इजी इजी क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये क्वेश्चन आ सकता है, इसका 2 पार्ट ना पूछ के 1 पार्ट पूछ सकता है, या दोनों पार्ट भी पूछ सकता है। ठीक है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। उसके बाद वेन डायग्राम पूछ सकता है 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन में, कि वेन डायग्राम ड्रा करो। ठीक है, तो ये भी एक बार पढ़ के आप जा सकते हो। ठीक है जी, ये चीज है। उसके बाद ये आपका रिलेशन एंड फंक्शन आ जाता है। उससे पहले मैं आपसे एक छोटा सा सवाल कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आपको पता है इस चीज का आंसर, दैट मीन्स आपने अच्छे से 11th क्लास का मैथमेटिक्स पढ़ा है। तो मतलब एक यहाँ पे मेरे पास एक सर्कल है ना, छोटा सा क्वेश्चन है मेरा। सॉरी, ये मैंने 2 सर्कल्स ड्रा कर दिए। ठीक है, अब आपको एक चीज पता है कि ये वाला जो पोर्शन होता है, ओनली ये वाला वेन डायग्राम के अंदर, ये वाले पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, ए माइनस बी बोलते हैं। इतनी चीज पता होगी। ठीक है, और ये जो पोर्शन है इस साइड वाला, इस साइड वाले को हम क्या बोलते हैं, इस साइड वाले को हम क्या बोलते हैं, बी माइनस ए बोलते हैं। और जो जो बीच में है इसको क्या बोलते हैं, ए इंटरसेक्शन बी बोलते हैं। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि जो ये वाला है, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, इसका कंबाइन जो नाम होगा वो क्या होगा। हमें पता है ये कैसे मिलेगा, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। तो इसका नाम क्या होगा, इतना अगर आपको पता है, आपने मैथमेटिक्स 11th का अच्छे से पढ़ा है, तो इसका आंसर जो है आप कमेंट सेक्शन में करना, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर करना अगर आपको पता है। ठीक है, तो उसके बाद देखिए ध्यान से, हमारे पास रिलेशन एंड फंक्शन आ जाता है। रिलेशन एंड फंक्शन में से हमारे पास जो इंपॉर्टेंट रहने वाला है, वो मैंने एग्जाम्पल 4 लाई है, ये पूछ सकता है आपको एग्जाम्स में।
इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, उसके बाद ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, ठीक है। उसके बाद देखिए ध्यान से, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट मान के चल सकते हो इस बार के लिए। उसके बाद ये क्वेश्चन आपका रोस्टर फॉर्म में लिखना है, इंपॉर्टेंट मान के चल सकते हो। उसके बाद नंबर ऑफ रिलेशन निकाल सकते हो, निकालना है, 1 से 2 मार्क्स में आ सकता है, इंपॉर्टेंट मान के चल सकते हो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो ध्यान से, ये मॉडुलस फंक्शन में से आ गया, ठीक है। तो उसके बाद देखो ध्यान से, यहाँ पे आपके पास ये भी इंपॉर्टेंट है और ये वाला क्वेश्चन भी आपके लिए इस बार के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये आपको एक आध मार्क्स में पूछ सकता है, ठीक है, कोई भी पार्ट आ सकता है, तो एक बार देख लेना इसको, ठीक है। उसके बाद इस फंक्शन के ये मिसलेनियस में से मैंने 2 क्वेश्चन उठाए हैं, तो एक बार देख लेना इन दोनों क्वेश्चन को, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, रेंज और डोमेन निकालनी है इनकी, ठीक है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन मैंने उठाया मिसलेनियस में से उठाया, मिसलेनियस का लास्ट क्वेश्चन है ये भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, एक बार देख लेना, हो सकता है पेपर टफ है क्योंकि आपको रिलैक्सेशन दी गई है, ठीक है। उसके बाद देखिए ध्यान से, यहाँ पे आपको बोल सकता है कि डिग्री मेजर निकालो या रेडियन मेजर निकालो, कोई भी पार्ट आपको पूछ सकता है, एमसीक्यू में पूछ सकता है, या फिर आपको 2 मार्क्स में पूछ सकता है, तो ये मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद अगर इनमें देखें तो ये 7 पाई वाला इंपॉर्टेंट है, एक बार पढ़ के जा सकते हो, प्रोसेस पता है, कोई भी आ सकता है, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, और ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, ठीक है, देख के जा सकते हो सारे क्वेश्चंस को। उसके बाद ये सारे क्वेश्चन का सेम प्रोसेस है, ठीक है, आपको किस तरह से कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होता है, कौन सा नेगेटिव होता है वगैरह, सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, तो कोई भी पार्ट इसका आ सकता है, बट जो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट रह सकता है इस बार के लिए, मेरे हिसाब से जो इंपॉर्टेंट रह सकता है इस बार के लिए, ये फर्स्ट पार्ट और ये लास्ट पार्ट में मार्क कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख रहा हूँ इन दोनों को, और ये वाला इंपॉर्टेंट रह सकता है, और आपका ये वाला जो कोसेक वाला है ये इंपॉर्टेंट रह सकता है इस बार के लिए, एक बार देख के जाना। उसके बाद देखो ध्यान से, ये ट्रिग्नोमेट्री से हम कर रहे हैं, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से हम कर रहे हैं, ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने लाया है, ये इंपॉर्टेंट है, और आपका ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है दोनों पार्ट, कोई भी पूछ सकता है, ठीक है। साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, या टैन वाले फार्मूले लग सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये वाले क्वेश्चंस लाए हैं मैंने, सारे सारे नहीं इंपॉर्टेंट, अगर आपके पास टाइम है सारे पढ़ के जा सकते हो, बट जो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद अगर बड़े ध्यान से देखें आप, तो आपको ये वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आपको ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, और एक बार ये देख के जा सकते हो, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बाकी भी देख के जा सकते हो क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा है, पढ़ के जा सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखो ध्यान से, ये वाला आपके पास ये देख के जा सकते हो, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं रख रहा हूँ, एक बार पढ़ के जा सकते हो। ये वाला आपका और ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, ये वाला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये वाला भी आप एक बार देख के जा सकते हो, इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख रहा हूँ। और अगर पुंछ से कोई बच्चा देख रहा है वीडियो, तो पुंछ से जब आपका इंग्लिश का एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद जो आपके पास डेज होंगे, उसमें मैं कंप्लीट ऑफलाइन मैराथन रख रहा हूँ, ठीक है, पूरा मैथमेटिक्स का, उसमें 1 वीक में मैं आपको पूरा मैथमेटिक्स कवर कराऊंगा, फी आपकी ओनली 400 रहेगी 1 वीक की, उसमें आपको मैं जो भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए हैं, इन सारे क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करूंगा, और भी अगर कोई क्वेश्चंस बन सकते हुए एक्सपेक्टेड, तो उनको भी मैं डिस्कस करूंगा। अगर कोई बच्चा इंटरेस्टेड है तो मुझे जानता होगा, अगर नहीं भी जानता तो कॉन्टैक्ट कर लेगा, कमेंट सेक्शन में पूछ लेगा, ठीक है। तो कोशिश करूंगा कि मैं, अगर आपका इन सारे क्वेश्चंस का आपको वन शॉट चाहिए, उसके लिए आपके मिनिमम 100 कमेंट्स होने चाहिए, अगर मिनिमम 100 कमेंट्स होंगे इंडिविजुअल, तो मैं इनका वन शॉट लेके आऊंगा। अगर आपको एमसीक्यूज चाहिए तो एमसीक्यूज 10 पूछते हैं, अगर आपको एमसीक्यूज भी चाहिए, उसके लिए भी आपके मिनिमम 50 कमेंट्स होने चाहिए, मैं आपके लिए एमसीक्यूज भी लाऊंगा, ठीक है। उसके बाद ध्यान से देखिए, हमारे पास आ जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर में से ये 2 पार्ट मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट रहने वाले, इसके बाद इस बार के लिए ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है इस बार के लिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और ये वाला भी एक बार देख के जा सकते हो आप, ठीक है। छोटा सा चैप्टर है, क्या ही सारा ही पढ़ के चले जाओ, है ना, कुछ भी पूछ सकता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इस बार के लिए लग रहा है आपको, एज इट इज एग्जाम में दिखेगा, ये वाला भी आपको एज इट इज एग्जाम में दिखेगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है। ये पोलर फॉर्म आपको सिलेबस में नहीं है बेसिकली, ये आपको डिलीट हो चुका है आई थिंक, तो लेकिन फिर भी ये एग्जाम में पूछा गया था रिसेंट ईयर में, तो ये एक बार देख के जा सकते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल आपके पास ये आ जाती है
हमारे पास लीनियर इनइक्वालिटीज आ जाता है। लीनियर इनइक्वालिटीज में से ये एग्जांपल लाइए, ये इंपॉर्टेंट है, देख के जा सकते हो एक बार। उसके बाद ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में एज इट इज दिखेगी, ठीक है। और ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, ये भी एज इट इज दिखने के चांसेस हैं, ठीक है। और ये वाला भी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख के चल सकते हो, आप एक बार देख सकते हो इसको। और ये वाला क्वेश्चन तो आपको इस बार एज इट इज पेपर में देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये वाला भी आप एक बार देख के जा सकते हो, इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख रहा हूं, ठीक है। उसके बाद देखो ध्यान से, ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन आपको भाई साहब एज इट इज पेपर के अंदर देखने को मिलेगा। ये वाला क्वेश्चन भी दिखने के चांसेस हैं पेपर के अंदर, और ये वाला भी नहीं, ये वाला इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है जी। उसके बाद देखो ध्यान से, यहाँ पे हमारे पास आ जाता है, आगे हमारे पास आ जाता है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है। उसमें से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये मैंने एग्जाम्पल लाई है, यहाँ पे नहीं, ये एग्जाम्पल है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपके पास इंपॉर्टेंट है कमेटी वाला, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन आपके पास इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए मोस्ट, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम इसमें। तो ये वाला क्वेश्चन आप एक बार देख के जा सकते हो, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार देख के जा सकते हो। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। उसके बाद ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, एक बार देख के जा सकते हो। ये वाला मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, मुझे लगता है एग्जामिनर आपको ये वाला क्वेश्चन एज इट इज एग्जाम में पूछेगा। उसके बाद देखो ध्यान से, ये वाला इंपॉर्टेंट नहीं है इतने, एक बार देख के जा सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन एक मार्क्स एमसीक्यू में आ सकता है, ठीक है, या फिर शॉर्ट वेरी शॉर्ट आंसर में आ सकता है, इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख रहा हूं, ठीक है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये वाला क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, और उसके बाद ये वाला क्वेश्चन मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, ये वाला क्वेश्चन एज इट इज आपको इस बार पेपर के अंदर मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। उसके बाद देखो ध्यान से, नेक्स्ट हमारे पास ये आ जाती है इसके मिसलेनियस एक्सरसाइज, उसमें से क्वेश्चंस लाए, ये दो क्वेश्चंस पहले वाले पढ़ के चले जाना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से इनमें से एक ना एक आने के चांसेस हैं, ठीक है। उसके बाद देखो ध्यान से, हमारे पास आ जाता है बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम से ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख रहा हूँ, ठीक है। इन सब में से इनको छोड़ देना, ठीक है, इनको छोड़ देना, ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख रहा हूँ, और ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख रहा हूँ, इसको छोड़ देना, इसको भी छोड़ देना, ठीक है। उसके बाद देखो ध्यान से, ये वाला क्वेश्चन है आपके पास, यहाँ पे आपके पास मेरे को लग रहा है भैया ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, पेपर में पूछेगा। ये वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एज इट इज पेपर में मिल सकता है। और ये वाला भी शॉर्ट आंसर्स में आपको पूछ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं, हमारे पास आ जाता है, हमारा चैप्टर आ जाता है, कौन सा चैप्टर है ये, स्ट्रेट लाइंस, ठीक है। स्ट्रेट लाइंस की एग्जांपल आई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं होता तो एग्जाम में जरूर डालता, ठीक है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन आपका 10th में भी आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे हाँ 10th में भी आपने पढ़ा हुआ है, तो एज इट इज ये आपको पेपर में मिल सकता है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये वाला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये नहीं है इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको छोड़ के चल सकते हैं आगे। हमारे पास ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये वाला नहीं है इंपॉर्टेंट, और ये वाला आप देख के जा सकते हो, इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख रहा हूं। उसके बाद देखो ध्यान से, यहाँ पे हमारे पास इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख सकते हो, ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख सकते हो, क्योंकि ये पेपर में एज इट इज मिलेगा आपको इस बार, ठीक है। ये वाला इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख रहा हूँ, क्योंकि एग्जामिनर सेम टू सेम यहीं से उठा के पेपर में आपको डालेगा, ठीक है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखो, ये इंपॉर्टेंट है, और ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये वाला क्वेश्चन आप एक बार देख के जा सकते हो, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, एक बार देख के जा सकते हो, तो एक बार देख के जा सकते हो। तो आपके लिए इस बार के लिए मुझे लग रहा है ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका ये वाला पार्ट, ठीक है। उसके बाद ना, ये वाला नहीं, ये वाला इंपॉर्टेंट है, और ये वाला आपको ना, मैं एक बात इधर आओ, पास आओ, मैं बताता हूँ आपको, ये वाला क्वेश्चन आपको एज इट इज पेपर में मिलेगा, बताना नहीं किसी को, ठीक है, अपने तक रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एज इट इज मिलेगा। और ये वाला क्वेश्चन मैंने लाया मिसलेनियस एक्सरसाइज से, नहीं सॉरी ना, इसी से है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख रहा हूँ, और ये वाला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद देखो, ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, सर्कल से आ जाता है हमारे पास, ये वेरी शॉर्ट में पूछ सकता है आपको,
ठीक है, सेंटर दिया होगा, रेडियस दिया होगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालो। ठीक है, इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख रहा हूँ, इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख रहा हूँ। यहाँ पे ये वाला इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये वाला मुझे लग रहा है एज इट इज पेपर में आपको मिलेगा। ये वाला एज इट इज पेपर में मिलेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख रहा हूँ। एक और है यहाँ पे 45 वाला, जिसमें लास्ट में 45 है, एक बार वो भी देख के चले जाना। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद देखो ध्यान से, हमारे पास ये देखो, ये क्या ही बंदा इसमें से गैस करेगा, है ना, आप खुद अंदाजा लगाओ। लेकिन फिर भी आपको पता है, ये पता होना चाहिए फोकस कैसे निकालते हैं, फोकस के कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, एक्सिस ऑफ पैराबोला कैसे निकालते हैं, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कैसे निकालते हैं, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, आप इजीली निकाल लोगे, बहुत इजी चैप्टर है ये कोनिक सेक्शन, इसमें इतना ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आप चाहते हो कि भाई आपको मैं इंपॉर्टेंट बता दूं, तो आप ये दो पार्ट पढ़ के चले जाना। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख रहा हूं, या ये पार्ट। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख रहा हूं। ठीक है, बस। ठीक है, उसके बाद ये अगर आप देखना चाहो तो देख के जा सकते हो, मैं सजेस्ट नहीं कर रहा। उसके बाद देखो ध्यान से, ये आपके पास आगे बहुत सारे क्वेश्चन, यहाँ पे भी आपको, अगर आप चाहते हो कि भैया बताओ ऐसा क्वेश्चन जो आपको पेपर में मिले, तो मैं कह रहा हूँ ये वाला आपको मिलने के चांसेस है, मोस्ट इंपोर्टेंट की कैटेगरी में रख रहा हूँ मैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप चाहते हो एक और बता दो जो आपको पेपर में आने के चांसेस है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये वाला फिफ्थ पार्ट आप रख लो, आपको मोस्ट इंपोर्टेंट की कैटेगरी में रख रहा हूँ मैं। ठीक है, उसके बाद इनमें से अगर कोई आप चाहते हो कि बता दूं मैं, जो आपको एग्जाम में आए, तो एक बार आप इस पार्ट को और इस पार्ट को देख के जा सकते हो। इंपॉर्टेंट रख रहा हूँ, इंपॉर्टेंट रख रहा हूँ, अगर टाइम मिलता है ये वाले भी पढ़ लेना, नहीं मिलता है तो छोड़ सकते हो। उसके बाद देखो ध्यान से, सेम आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे क्या है, हाइपरबोला, उसका सेम चीजें निकालनी है। तो इसमें से अगर आप चाहते हो कि एक क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट बताऊं, तो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, क्योंकि आपको एग्जाम में अगर मिलेगा तो ये क्वेश्चन मिल सकता है पेपर में। ठीक है, और ये फर्स्ट पार्ट इसका इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। उसके बाद देखो ध्यान से, यहां से अगर आपको मैं देना चाहूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ये वाला एक इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना इस बार के लिए, और उसके बाद आप ये वाला क्वेश्चन मार्क कर लेना इंपॉर्टेंट इस बार के लिए। ठीक है जी, देखो कितने सारे क्वेश्चंस थे, 14th क्वेश्चन थे, मैंने 1 2 3 4 4 क्वेश्चंस दिए, तो आप देख लेना एक बार। ठीक है, ये मैंने लाया है आपका एग्जाम्पल है। ठीक है, लिमिट एंड डेरिवेटिव्स की एग्जाम्पल्स है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर रहा हूँ, और ये वाला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर रहा हूँ, देख के जा सकते हो। ठीक है, और ये भी एग्जाम्पल है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये भी इंपॉर्टेंट, एक बार देख के जा सकते हो। भैया एक और बात बताता हूं मैं, लेकिन ये आहिस्ता बताऊंगा थोड़ा। आपको ये क्वेश्चन एज इट इज पेपर में मिलेगा इस बार, देख लेना। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप देख के जा सकते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूं। ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में मिलने के चांसेस हैं। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन भी पेपर में मिलने के चांसेस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद ये वाला लास्ट एक्सरसाइज है डेरिवेटिव्स वाली। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको मिलने के चांसेस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये वाला क्वेश्चन रिसेंट ईयर में पूछा था शायद। ठीक है, इस बार के लिए भैया ये वाला देख के जा सकते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख रहा हूँ ये पेपर, क्योंकि एज इट इज मिलने के चांसेस आपको हैं। ठीक है, उसके बाद इनमें से कोई भी पूछ सकता है, भैया इजी है यार सारे, 2 3 पार्ट भी दे दे कर लेना। ठीक है, अगर चाहते हो तो मार्क कर दो, लो जी ये मार्क कर दिया, ये मार्क कर दिया, ये मार्क कर दिया, इन तीनों में से पेपर में पूछेगा, या अगर इधर से पूछा तो। उसके बाद 3D रह गया हमारा, 3D में लास्ट में डिस्कस कर लूंगा। ये हमारे पास आ जाता है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में से हमारे पास ये मैंने क्वेश्चंस लाए दो, इन दोनों को पढ़ के जा सकते हो। ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे ये लग रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार पढ़ के जा सकते हो आप इसको। मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना था, अब यहाँ पे मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना है। यहाँ पे डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपके दी हुई है, तो यहाँ पे इसका आप कैसे निकाल सकते हो आपको पता होना चाहिए। फार्मूला होता है ये वाला, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूँ, इस बार के लिए पेपर में दिख सकता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया, यहाँ पे पूछ सकता है भैया, यहाँ पे पूछ सकता है भैया, ये वाला क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये वाला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूँ, ये वाला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूँ, और ये वाला मैं मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूँ, क्योंकि ये वाला भी आपको पेपर में एज इट इज इस बार के लिए मिलेगा डेफिनेटली। ठीक है, उसके बाद देखो ध्यान से, हमारे पास ये आ जाता है मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना शॉर्टकट मेथड से, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, एक बार देख के जा सकते हो, इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूँ। उसके बाद मीन और वेरिएंस निकालना इस डेटा का, मोस्ट इंपॉर्टेंट मान के चल सकते हो, क्योंकि ये वाला भी एज इट इज पेपर में मिलने के चांसेस आपको हैं। उसके बाद देखो ध्यान से, हमारे पास आ जाता है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला आपको एक बार देखे जा सकते हो, इंपॉर्टेंट नहीं है इतना ज्यादा।
छोड़ भी सकते हो। कार्ड वाला ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक बार देख के जा सकते हो। उसके बाद प्रोबेबिलिटी में से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है और ये वाला इंपॉर्टेंट है, एक बार देख के जा सकते हो। उसके बाद प्रोबेबिलिटी में से ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट और ये वाला पेपर में इस बार एज इट इज दिखेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद देखो ध्यान से, हमारे पास आ जाता है 3D। 3D में दो ही एक्सरसाइजेस है। फर्स्ट एक्सरसाइज में एमसीक्यू में कुछ आ सकता है और सेकंड एक्सरसाइज में आपको शॉर्ट में या वेरी शॉर्ट में पूछ सकता है, ठीक है। ये वाला मैं इस बार के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूं, अगर आएगा तो ये वाला क्वेश्चन जरूर पूछेगा वो, और ये वाला क्वेश्चन भी मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। इस बार अगर आपको पूछेगा तो ये वाला क्वेश्चन डेफिनेटली उसको पूछना चाहिए, ठीक है। उसके बाद डिस्टेंस निकालना है, 2 पॉइंट्स का, वेरी शॉर्ट में पूछ सकता है आपको, तो कोई भी पार्ट आप कर सकते हो। ये मैं फर्स्ट वाला और लास्ट वाला मार्क कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट और इंपॉर्टेंट देख के जा सकते हो। तो ये था हमारा क्लास 11th के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाले। मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आपको इसका वन शॉट चाहिए तो मिनिमम 100 कमेंट्स होने चाहिए, और अगर आपको एमसीक्यूज चाहिए तो 50 कमेंट्स आपके इंडिविजुअल होने चाहिए। अगर ये होगा तो मैं इसका वन शॉट लाऊंगा जिसमें ये सारे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, क्योंकि ऐसे आप इंडिविजुअल क्वेश्चन ढूंढते रहते हैं, आपको टाइम वेस्ट हो जाता है। तो एक ही वन शॉट में आपको सारे क्वेश्चंस में डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक भी देना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।